बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो घट घट वासी भगवान की जय। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाई, चाहे गुरु की भक्ति में, चाहे विषय कमाए। बोल मेरे सती गुरा की जय। बोल भाई सब संतन की जय। गंगा तन पावन करी, मन पावन ना होए। श्री सतगुरु के सत्संग से, मेरा तन मन पावन होए। बोल मेरे सतगुरा की जय। बोल भाई सब संतन की जय। कबीर साहब जी फरमान करते हैं, कुदरती असूल है कि हमेशा इंसान को अपने निजी चीज के मिलने से सुख खुशी हासिल होती है। अपनी और बेगानी चीज में बहुत भारी अंतर होता है। जो बेगानी चीज है वह चाहे कितने भी बड़े दर्जे की क्यों ना हो तो भी है, तो आखिर वे बेगानी। अगर थोड़े समय के लिए वे बेगानी चीज मिल भी जाए तो इस बात का भरोसा नहीं होता कि वे कब छीन ली जाएगी। सब जानते हैं बेगानी चीज से सुख आराम नहीं मिल सकता, उसमें खुशी और शांति कहीं भी नहीं है। लेकिन अपनी चीज मिल जाने से और अपनी जगह पर पहुंच जाने से इंसान निश्चिंत रहता है। उसे किसी भी तरह का खटका बाकी नहीं रह जाता। अपने ठिकाने पर हर किसी को सुख और आराम मिलता है और अपनी चीज को पाकर खुशी मिलती है। अब विचार तो इस बात का करना है कि वे अपनी जगह और अपनी चीज क्या है जिसे पाकर पूरा पूरा आराम खुशी शांति और सुख मिल सके। बाहरी संसार की साथ संगत जी जितनी भी चीजें हैं इंसान देखता है वे एक हालत में कभी हरगिज नहीं रह सकती, उनकी हालत हमेशा बदलती रहती है। अगर कोई कहे कि बाहरी संसार की संरचना में या बाहरी सामानों को पाकर सुख प्राप्त होगा तो यह जीव की बहुत भारी गलती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि इंसान को अपनी निजी चीज अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि इच्छा अनुसार सब समान जीव के पास उपलब्ध हैं। उनको पाकर के भी जीव के अंतर में सुख नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है इंसान अपनी जगह और अपने ठिकाने पर नहीं है और उसे अपनी निजी चीज अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इसीलिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं। वे जीव को इस भयानक भूल और भ्रम के चक्कर से छुड़ाने के लिए आते हैं। वे जीव को उसके निजी वस्तु दर्शाते हैं, उसकी परख कराते हैं। संतों का कहना है कि यह जीव तो क्या बेगानी चीजों पर खुश हो रहा है, तो इनको पाकर दिल में खुशी मनाता है, मगर ये साथ निभाने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या कारण है? ये सब काल की रचना है। काल चक्कर किसी को खुश नहीं रहने देना चाहता। काल और माया ये दोनों जीव के प्रबल शत्रु हैं, मगर जीव इस बात को जानता नहीं है। माया के जिन समानों को पाकर जीव खुश हो रहा है तो इस जिंदगी में उसका कोई भरोसा नहीं कि वे कब तक रहेंगे। पल पल में उनकी हालत बदलती रहती है। देखते ही देखते ये माया के पदार्थ हाथों में आते हैं और निकल भी जाते हैं। धूप छांव की तरह ये कभी ठहर नहीं सकते। सच में तो ये है कि ये सब कुछ छलावा ही छलावा है। अगर कोई ये आशा रखे कि ये स्थिर रहेंगे तो ये आशा निराशा का रूप धारण कर लेती है। फिर भी मान लिया जाए जिंदगी भर माया के ये सामान साथ दे भी जाएंगे तो भी अंत में ये सामान और ये चीजें बिछुड़ ही जाएंगी। जीव सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ कूच कर जाता है और अंत में ये सामान मरते समय बिछुड़ जाते
जाते हैं, ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं। और होता क्या है, मगर अंत काल में जीव की जो वासना उन चीज़ों में रह गई है, वे तो अपना काम करेगी। उन पदार्थों की चाह और वासना के कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उनके पीछे दुखी और परेशान होता रहता है, क्योंकि बेगानी चीजों की ख्वाहिश और वासना के कारण ही वह परेशान हुआ। संत महापुरुषों को जीव की इस हालत पर दया आती है। उन्हें दुख होता है कि यह जीव मालिक का अंश होकर भी क्यों दुखी रहता है। असल में तो यह इसकी सहज अवस्था नहीं है जो अब इसकी बनी हुई है। असल में तो यह मालिक का अंश है और आनंद स्वरूप है, मगर यह जीव खुद अपनी सहज अवस्था को नहीं जानता। वह सतपुरुषों के वचन पर एकदम से निश्चय नहीं करता, इसी कारण से जीव दुखी रहता है। मगर जिन प्रेमियों को महापुरुषों के वचनों पर विश्वास होता है, जिनके मन में ये धारणा है कि वे अपने काम में लग जाते हैं, जो अपने काम में लग गए हैं, उन्हें सुख शांति और आनंद का ठिकाना मिल गया है। जिस तरह की पहले कहा जा चुका है कि निजी चीज के मिलने से और अपने निजी ठिकाने पर पहुंचने से ही सुख मिलता है, दूसरी सूरत में किसी को भी सुख हरगिज नहीं मिल सकता। अपना ठिकाना और अपनी वस्तु जब भी मिल जाए, उसी क्षण जीव सुख को भी पा लवे। और अपना ठिकाना और अपनी वस्तु क्या है, वे अपने अंदर ही है, लेकिन जीव खुद उससे बेखबर है। वह सुख का ठिकाना और सुख का भंडार तो जीव के अंतर में मौजूद है, मगर यह जीव भूला हुआ है। इस भूल और भ्रम को दूर करने के लिए सतपुरुष, जो असल में कुल मालिक का रूप होते हैं, मनुष्य चोले में आते हैं। इंसान को उसकी असल चीज दर्शाने के लिए और निश्चय कराने के लिए वे उसी की शक्ल सूरत बनाकर आते हैं। हम जिन्स को हम जिन्स से ही प्यार होता है, मेल मिलाप हो सकता है। हम जिन्स के वचन पर निश्चय हो सकना आसान है, इसलिए सतपुरुषों को उसका हम जिन्स बनकर आना पड़ता है। महापुरुषों के स्वरूप और वचन पर विश्वास करना ये गुरुमुख का कर्तव्य है। यही विश्वास और ध्यान दृढ़ नहीं, बल्कि इसकी बजाय ध्यान तस्वर अंदर में पुख्ता हो चुके हैं। अगर सतपुरुषों का विश्वास और ध्यान पुख्ता हो जावे तो फिर कमी तिल भर भी नहीं रहती साध संगत जी। फिर तो जीव तुरंत सतपुरुषों के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। जीव का निजी स्थान और निजी चीज कहीं बाहर नहीं। संत महापुरुष बार बार पुकार कर यही कहते हैं, बल्कि वे अपने अंतर में क्या है, अंतर में सतगुरु का शब्द है। निज स्वरूप है हमारा, असली स्वरूप अपने अंतर में है हमारा। ये असली स्वरूप शरीर नहीं है, हमारा असली स्वरूप कुछ और है, जो हमें संत सतगुरुदेव महाराज जी बता रहे हैं। यही वास्तव में निज नाम है, यही आत्मा है, बल्कि आत्मा की भी आत्मा हमारे अंतर में है। यही जीव और ईश्वर का मिलाप कराने का असली साधन है। अगर इसे अपना लिया जाए तो जीव मालिक से उसी तरह मिल जावे जिस तरह की धातु से मिलकर धातु एक रूप हो जाती है। इंसान के मन में, बुद्धि में मायावी चीजों के ध्यान तस्वर बसे हुए हैं। इनकी बजाय अगर सतगुरु का ध्यान पुख्ता और दृढ़ हो जावे तो एक पल के अंदर उनके निज स्वरूप में मिल सकता है। मगर यही काम जब तक नहीं होता तब तक सुख शांति आनंद मिलना असंभव है। यही काम करना है, इसी के कर लेने से सब सुख मिल जाएगा। लेकिन इसी अवस्था को पाने के लिए ही तो ये सब कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी अवस्था को बदलने के लिए ही संत महापुरुषों का इस तरह पर अवतरण होता है। सब तरफ से ख्यालों को हटाकर मालिक के ध्यान में और सतगुरु के सार शब्द में लगाना है। जब कोई इस पर अमल करता है तो मंजिले मकसूद पर पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती। इसलिए संत महापुरुष जीव को भजन
भजन ध्यान और सेवा में लगाते हैं ताकि अंतर से खोट निकले और जीव उनसे मिल जावे। सतपुरुष इसी खोट और मिलावट को निकालते हैं। सतपुरुष बतलाते हैं कि जीव की असली और निजी वस्तु तो उसके अंतर में है, अंतर में ही मालिक का स्वरूप समाया हुआ है और जरूरत है उस तरफ ध्यान देने की। यह शब्द अभ्यास की तरफ इशारा करते हैं, मालिक के नाम की तरफ इशारा करते हैं। इससे प्रकट होता है कि इंसान के अंतर में ही प्रयागराज का पवित्र तीर्थ है, जिसमें मन को स्नान कराने से उसकी सब मलिनता और खोट दूर हो जाते हैं। वहां स्नान करने से जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसी स्थान पर ही मालिक का दर्शन हो जाता है। वहां सत्संग जी अनहद शब्द की धुन होती है और उसके सुनने से खोटी बुद्धि नष्ट होकर सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। वहां आकाश से अमृत रस बरसता है और उसे पीकर सुरती शांत और तृप्त हो जाती है, आनंद में मगन हो जाती है। जो कोई घट के इस भेद को जान लेता है वही परम गुरुदेव का मिलाप हासिल कर लेता है। यही नहीं सत्संग जी, अभी और आगे चलना है। यह अपने घट के अंदर का प्रयागराज तीर्थ है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों धाराओं का संगम है। इसे प्रयाग संगम भी कहते हैं। जिसकी सुरती वहाँ पहुंचकर स्थिर हुई है वह मालिक से मिलकर एक रूप हो जाता है। 3 प्रकार के तीर्थ हुआ करते हैं। प्रथम सबसे पहले बड़ा तीर्थ तो यही घट का तीर्थ है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। फिर जिसकी सुरती इस तीर्थ में स्नान करके निर्मल और पवित्र हो गई है, उस पवित्र पुरुष का दर्शन है। दूसरा तीर्थ सिमरन करते करते, ध्यान करते करते अंतर में सुरती निर्मल धारा, सिमरन की निर्मल धारा में जब पवित्र हो जाती है सत्संग जी, फिर उस सतपुरुष महापुरुष का दर्शन हो जाता है। ये है दूसरा तीर्थ। जिस स्थान पर ऐसे पवित्र पुरुष अर्थात सत महापुरुष निवास करते हैं वह स्थान है तीसरा तीर्थ। दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है उनकी महिमा और बड़ाई यही है, वहाँ संत महापुरुषों के चरण पड़े हैं, इसीलिए वे स्थान और सब जगह पवित्र मानी जाती है, पूजनीय बन जाती है। इसी घट के तीर्थ में सुरती को हम सब ने ले जाना है। यही तीर्थ स्थान और देव स्थान की निशानी है, जहाँ अनहद शब्द की धुन होती है और ज्योति का प्रकाश होता है। जो कोई प्रेमी इसमें सुरती को स्नान करा लेता है उसकी सुरती धोई जाती है, उसमें से माया मलिनता और सब खोट निकल जाते हैं। फिर वही निर्मल सुरती मालिक से मिलाप करके एक रूप हो जाती है और यही जीवन का सच्चा लक्ष्य और ध्येय है, जिसे प्राप्त करना है सतगुरु कृपा से, सतगुरु ध्यान से और सतगुरु की सेवा से। सतगुरु की सबसे बड़ी सेवा यही है कि मालिक ने जो हमें नाम दान बख्शिश किया हुआ है, उस नाम में, उस शब्द में अपनी सुरती को, सुरती की धारा को हर समय तल्लीन रखना है और पल पल अपने ऊपर ख्याल करना है। हमारी सुरती कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रही, हमारी सुरती शब्द के सरोवर में स्नान कर रही है। अगर हमारी सुरती शब्द के सरोवर में स्नान करती है तो प्यारी साध संगत जी, मालिक की अपार कृपा है और यही जीवन का महान उद्देश्य है कि सुरती को निर्मल बनाना है। जिनकी सुरती सिमरन करते करते, मालिक का ध्यान करते करते निर्मल हो जाती है, वही सुरती मालिक का दर्शन दीदार प्राप्त कर लेती है। और जब अपनी आत्मा में ही मालिक का दर्शन हो जाता है, घट में ही मालिक प्रकट हो जाता है, तो इस महान जीवन का, इस मनुष्य
मनुष्य जन्म का ध्येय जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है, हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। बोल मेरे सति गुरा की जय, बोल भई सब संतन की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।